स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की भूमिका प्रश्न पढ़ा था। तो जो भी हमारे चैनल पे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं अपने क्लासमेट प्रशिक्षु व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें इस चैनल को। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया है और सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ा रहे हैं हम, और सिलेबस खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो चलिए टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। लघुत्तरी प्रश्नों के इस सीरीज में हम लोग आज से 98 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 98 आपको पता है 2 नंबर का आता है लघुत्तरी। प्रश्न नंबर 98 क्या है? विवेकानंद के अनुसार लक्ष्य पर पहुंचने के 4 मार्ग बताइए। तो जीवन में सभी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। मानव सभी कार्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करता है। हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं। ये 4 वर्गों में है: कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ठीक है, कर्म करिए, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। यानी कि कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग, ये 4 मार्ग विवेकानंद जी ने बताए हैं अपने किसी भी टारगेट या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जीवन में अपने जो भी लक्ष्य बनाए हैं इन 4 को फॉलो करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। प्रश्न नंबर 99, विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ बताइए। तो स्वामी विवेकानंद प्रकांड विद्वान थे। वे देश की शिक्षा व्यवस्था को संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, वो देश की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा केवल ज्ञान को दिमागों में ठूस ठूस कर भरना मात्र नहीं है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है। यानी कि शिक्षा मतलब बस रोट लर्निंग, यानी कि फैक्ट्स और तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि एक अच्छा चरित्र और मानव निर्माण की शिक्षा है। सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 100 देखिए, शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा क्या है? समाज का दर्पण है। यानी कि समाज कोई भी अच्छे और भले रास्ते और बुरे रास्ते में समाज अगर जाता है तो शिक्षा क्या करता है? उसे समाज को आईना दिखाता है कि ये समाज के लिए सही नहीं है और ये समाज के लिए सही है। ये क्या करता है? शिक्षा ही दिखाता है। तो शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी समाज की प्रगति किसी भी समाज की प्रगति तथा वास्तविक स्थिति का पता वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा पतवार के बिना नाव के समान है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका चारित्रिक विकास करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इससे बालक सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देता है तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अतः शिक्षा से ही समाज की व्यवस्था का परिचय मिलता है। शिक्षा से ही समाज की व्यवस्था का परिचय मिलता है, इसलिए शिक्षा समाज का दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, काशी, मिथिला एवं जगदला है। ठीक है, तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, काशी, मिथिला एवं जगदला है। यह सभी केंद्र बौद्ध शिक्षा का प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 102 क्या है? वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। आपको पता है भारत में
आपको पता है भारत में सबसे पहले क्या है, पीडीबीपी याद करेंगे, पीडीबीएफ यानी कि पी से पोर्तुगस यानी कि पुर्तगाली, उसके बाद डी मतलब डच, उसके बाद डच आए भारत में व्यापार के इरादे से व्यापार करने आए, लेकिन उन्होंने देश पे क्या किया, औपनिवेशिक इन्होंने कब्जा कर लिया। तो पोर्तुगस यानी कि पुर्तगाली, डच और उसके बाद ब्रिटिश आए। ठीक है, तो ब्रिटिश कब आए, 1860 में आए। ब्रिटिश कब आए, 1860 और 64 के करीब में आए थे ये ब्रिटिश। तो इन्होंने क्या किया था, जो उसमें विलियम वुड्स था उस टाइम में जो गवर्नर जनरल, तो उसने क्या किया था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, लेकिन उसने कहा था कि देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। आईएफ मतलब फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए, यानी कि देसी भाषा में 1 to 5 यानी कि प्राइमरी जो विद्यालय है उसमें, इसमें आंगनबाड़ी भी इंक्लूड कर लीजिए प्राइमरी में, तो प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया जाए। यही उर्दू डिस्पैच की विशेषताएं थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, अंग्रेजी के माध्यम के साथ साथ देसी भाषा पर भी जोर दिया गया और प्राथमिक पाठशाला में देसी भाषाएं पढ़ाने जाने लगी। और उनके ऊपर जिला स्तर पर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। और अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। नेक्स्ट प्रश्न 103 देखिए, 103 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, ये 2020 में पूछा है। तो प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो देखिए बच्चों की अपनी संस्कृति की समझ न बढ़ना। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, बच्चों की अपनी संस्कृति की समझ न बढ़ना, निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस बढ़ना, ये सब क्या है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनकी बच्चे अपनी कल्चर को नहीं समझ रहे हैं और जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों की फीस मनमानी ले रहे हैं। छात्रों द्वारा शिक्षकों का सम्मान न करना, ठीक है, छात्र क्या कर नहीं रहे हैं, शिक्षकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। धन से शिक्षा खरीदना, पैसे से शिक्षा नहीं खरीदा जा सकता, तो धन से शिक्षा खरीदना छात्र व शिक्षक के लिए कष्टदायी है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 104, बुनियादी शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो बुनियादी शिक्षा आपको पता है बेसिक एजुकेशन का न्यू गांधी जी ने रखा था। बेसिक एजुकेशन हम लोग के देश में गांधी जी, बेसिक एजुकेशन के प्रवर्तक गांधी जी माने जाते हैं। तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समग्र विकास कर सके, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक मानसिक और उसका संवेगात्मक विकास हो। और वो हस्तशिल्प, गांधी जी ने हस्तशिल्प यानी कि हाथ से रिलेटेड जो भी शिक्षा है उस पर जोर दिए गांधी जी। और उन्होंने बच्चों के मन मन को और आत्मा को शिक्षित करने के लिए जोर दिया। बस रटने और अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय हम इंडियंस का पूरा बस दिमाग का विकास होगा लेकिन आत्मा और मन का विकास नहीं होगा। यही बात गांधी जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन में कहा था। तो चलिए जो भी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं पूरा इसके प्रीवियस लेक्चर्स, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा जो लेक्चर आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ इसका मैं डाल दूंगा, पीडीएफ पे जाकर वहाँ पे लोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।